Wow. Well, so the next important thing is electrostatic potential. अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है? लिटरल मीनिंग, जस्ट द लिटरल मीनिंग। वो तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो पोटेंशियल क्या होता है? बोलते ये लड़के का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मतलब क्या? राइट, पोटेंशियल इज केपेबिलिटी, राइट? पोटेंशियल इज केपेबिलिटी, राइट? सो यहाँ पर भी वही मीनिंग है, पोटेंशियल इज केपेबिलिटी ऑफ व्हाट? Right. Potential is capability of performing work. मतलब वो एक काम उसको सौंपा जाएगा, वो कितना अच्छे से उसको कर पाएगा, right? So that is what we say potential. Electrostatic potential का भी वही meaning. So what is the capability of performing work? ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको समझना, इसको समझे कैसे? Potential is defined as the work done per unit charge. मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर इंफिनिटी से हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए, निकल जाओ क्लास से, निकल जाओ क्लास से, ये वो बंद करके निकलने को शर्म नाम का चीज है। अच्छा, so Simon, potential তাহলে কি হচ্ছে? What is potential? It is the capability to perform work, but how is it judged? जज कैसे किया जाता है कि अगर हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक कोई भी इंफिनिटी से हम लोग कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आएंगे, जितना हम लोग को काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बोलता है? पहले यही बोले ना कि इनफाइनाइट सेपरेशन से लेके आएंगे, जितना काम करना पड़ेगा उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इधर की पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं? क्या फर्क क्या रह गया? हाँ, तो वहां पर एनी पॉइंट चार्ज लिए थे, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। मतलब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बोले, हाँ राइट, सिमिलर लाइक अ टेस्ट चार्ज, थोड़ा दूसरे तरीके से बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है यहाँ पर। रिमेंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर नहीं होगा तो पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं बचेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है पहले से, मतलब पहले से कुछ चार्जेस यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो उससे हम लोग बॉदर्ड नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्यू चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ पर लेके आ रहे हैं। किसको लेके आ रहे हैं? So, एक टेस्ट चार्ज है, उसको इंफिनिटी से यहाँ तक लाए हम लोग। तो इसके लिए जितना तुमको काम करना पड़ेगा, the amount of work you need to do, that divided by this test charge gives the electrostatic potential of this point. मतलब V is equal to W by Q. क्या बोले कि एक Q नॉट चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ तक लेके आने के लिए तुमको जितना काम करना पड़ेगा, that work divided by Q नॉट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? Potential of इसका पोटेंशियल, right, this is very important, potential of this point. V is what? V is the potential of this point. Which point? This point. Okay. Potential of this point. मतलब ये चार्ज Q नॉट जो है उसका हेल्प हम लोग ले रहे हैं ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है मालूम करने के लिए। मतलब ये Q नॉट चार्ज हम लोगों को नहीं चाहिए टू डिफाइन द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। मतलब ये पोटेंशियल एट दिस पॉइंट है, होके रखा है पहले से, हम लोग एक Q नॉट चार्ज को लेके वहां पर आ रहे हैं समझने के लिए कि वो पोटेंशियल का वैल्यू राइट कितना है। So that means it is similar to electric field. याद है एक जगह में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है समझने के लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज लाते हैं, कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है वो निकालते हैं और उसको डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं बिकॉज दैट इज इक्वल टू वर्क डन, राइट, उसको डिवाइडेड बाय क्यू नॉट करते हैं टू फाइंड आउट द
पोटेंशियल एट एनी पर्टिकुलर। सर तब नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगा ना? हाँ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ऑब्वियसली नेगेटिव ऑफ वर्क डन माइनस दैट इज u by q, u by q, u by q। तो अब देखो अगर q नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, हाँ हाँ ऐसा है स्लो, हाँ मतलब पॉइंट चार्ज हम लोग सारा डिस्कशन पॉइंट चार्ज के बारे में ही कर रहे हैं, कोई एक्सटेंडेड चार्जेस नहीं है, सारा डिस्कशन हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में ही कर रहे हैं। सो अगर हम लोग एक पॉइंट चार्ज को यहाँ पर लेके आ रहे हैं जिसका वैल्यू q नॉट है, तो पोटेंशियल एनर्जी divided by q naught will give the potential at this point। ठीक है, अगर q naught का वैल्यू 1 हो जाता है तो जितना वर्क हम लोग करेंगे वही पोटेंशियल हो जाएगा ना, इसीलिए उसको डिफाइन किया जा रहा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से वहां तक लाने के लिए तुमको जितना काम करना पड़ेगा that will be the potential at that particular point। So now, so write this down। Potential is capability to perform what? Potential is capability to perform what? Is capability to perform what? Perform what? ठीक है? Hence, the potential always belongs to any specific position। Hence the potential always क्या बोला मैंने? belongs to any specific position। belongs to any specific position। any specific position। ठीक है? Potential is defined as the work done to bring a unit positive charge from infinity to the specific position। from infinity to the specific position। कौन सा पोजीशन? जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैन आल्सो बी डिफाइंड एज electrostatic potential of a point, sorry, electrostatic potential at a point electrostatic potential at a point can also be defined as the work done, sorry, the ratio, defined as the ratio of work done by an external agent to bring a charge q to that point to the magnitude of the charge, bring a charge q to that point to the magnitude of the charge। ratio बोले ना, so we are basically defining this, देखो minus w by q naught, this is minus w system, okay, but over here I define it as external work, माने work done by an external person। so तब हम लोग पोटेंशियल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, work external by, ठीक है, जो डिफिनेशन अभी अभी किया ना उसके बाद ये लिखो, राइट दिस डाउन, v equal to work external by q, क्योंकि work external is equal to minus of work system, ठीक है, always work external is always equal to minus work system।
work external by Q. That is also equal to U by Q. Clear? क्या U नॉट कहाँ था? हाँ, यहाँ पर Q नॉट चार्ज से डिफाइन किए थे, यहाँ पर Q चार्ज से डिफाइन किए थे। कोई दिक्कत नहीं, Q नॉट चार्ज से अगर लिखेंगे वहाँ पर एक Q नॉट लगा, उधर भी Q नॉट लगा, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है? Is this clear? Now, topic which will tell you the potential of our point charge. Give the heading. Give the heading. Electrostatic potential. Electrostatic potential. Potential due to electrostatic potential due to electrostatic potential due to a point charge Q, due to a point charge capital Q, okay, due to a point charge capital Q at a distance r from it, at a distance r from it, So tell me, how we find this out? कैसे निकालते हैं? কি করে বার করব? हाँ, देखो हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि कोई भी पॉइंट का अगर हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है तो मुझे बाहर से चार्ज लेके आना पड़ेगा वो पॉइंट पे और कितना वर्क हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ या ना? यस और नो? अनुराग, यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और ये पॉइंट है which is at a distance r from it, ठीक है। हम लोग इंफिनिटी से एक चार्ज Q यहाँ पर लेके आए, so how much is the potential energy of the system? कितना होगा? ये क्या ना अभी अभी कि अगर कोई चार्ज बैठा हुआ है हम लोग इंफिनिटी से r सेपरेशन में दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा? दिस मच। तो क्या होगा बताओ? कैपिटल Q स्मॉल q बाय, राइट, दिस द पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे ये नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था मुझे? ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट में कितना पोटेंशियल है, राइट। सो देयरफॉर पोटेंशियल एट P is given by P equal to Q by small q। क्यों? क्योंकि स्मॉल q ही लेके आए ना हम लोग इतना पोटेंशियल एनर्जी है मेजर करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा साइमन पता होगा? এটা এখানে বসাবো, হ্যাঁ, মানে q by 4 pi epsilon naught r into q, তাহলে এটা q দ্বারা q ক্যান্সেল হয়ে যাবে, we get q by, so this is the formula to find out the potential due to a point charge at a distance r from থেকে r distance away potential টা কত হবে। Is that clear? So the last tool for this chapter, कैपिटल Q नहीं, थोड़ा ध्यान से समझो, लेट्स क्लियर दिस अप। मुझे ये P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो चाहिए। लिसन टू इट वेरी केयरफुली, जिन लोगों को समझ में नहीं आया और एक बार ध्यान से सुनो। मुझे क्या चाहिए? व्हाट डू आई वांट? P पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, लेकिन वो पोटेंशियल कौन क्रिएट कर रहा है? हु इज क्रिएटिंग दैट पोटेंशियल? कैपिटल Q, ठीक है, और वो पोटेंशियल वहां पर है, वो टेस्ट कौन कर रहा है? स्मॉल q, समझ में आया? तो पहले हम लोग कैपिटल Q को रखा है इधर, पहले कैपिटल Q बैठा हुआ है, ठीक है,
इस स्मॉल क्यू को इंफिनिटी से कहां लेके आए, पी पॉइंट पे लेके आए, राइट, पी पॉइंट पे लेके आए टेस्ट करने के लिए कितना पोटेंशियल है वहां पर। तो जब लेके आए तब हम लोग को काम करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा, राइट। सो जितना वर्क हम लोग किए उसको डिवाइडेड बाय द चार्ज क्यू कर देंगे, इसीलिए उसको डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू कर देंगे। कैंसिल कैंसिल हो गया, जो पड़ा रहा that denotes the potential at the point P due to the charge capital, ठीक है। कैपिटल क्यू को इधर लेके नहीं आ रहा है, कैपिटल क्यू बैठा हुआ है अपनी जगह, बैठ के वो कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी भी पोटेंशियल को लेके जिन लोगों को प्रॉब्लम है समझने में, क्योंकि पहली बार जब मेरा टीचर भी बताया था मुझे कुछ नहीं समझा कि पोटेंशियल क्या है, ये क्या है। सो थिंक ऑफ दिस, एक बहुत सिंपल सा सिचुएशन है जो समझने से लोगों को समझ में आएगा। मान लो एक आदमी है, वो अपना कंपनी खोल के रखा है, क्या खोल के रखा है, तो वो अकेला कंपनी चला सकता है क्या, कुछ एम्प्लॉय चाहिए होगा, ठीक है। तो Q is like the person who opened up the company, ठीक है, and P is like the position, क्या पोजीशन, मैनेजर का पोजीशन। तो वो एक ऐड दिया कि मेरे पास एक मैनेजर का पोजीशन है and the salary is 12 lakhs per annum, ठीक है, 12 lakhs per annum हम सैलरी देंगे, मेरे पास एक पोजीशन खुला हुआ, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है उसमें 12 लाख का सैलरी एलोकेट है, सो दिस इज लाइक द पोटेंशियल, वो पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन अगर उसको मैनेजर नहीं मिला तो काम होगा क्या, लेकिन काम का अवेलेबिलिटी है ना, काम का अवेलेबिलिटी है, सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्क इज पोटेंशियल, द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क इज पोटेंशियल, मतलब काम का अवेलेबिलिटी है, लेकिन काम तब होगा जब दूसरा वाला चार्ज आएगा, मतलब नहीं, यही समझ में नहीं आ रहा। सुनो, पैसा का बात नहीं है, पैसा जो है वो उसका बात नहीं है, बात है काम का, काम होगा तभी पैसा मिलेगा, काम नहीं होगा कहां से पैसा मिल जाएगा। सो द एलोकेशन इज पोटेंशियल, मतलब हम अलॉट करके रखे हैं वो जगह के लिए, हम इतना पैसा अलॉट करके रखते हैं, सो दैट इज पोटेंशियल। अगर कोई वर्कर वहां पर मुझे मिल जाए तब वो काम करेगा मेरे लिए और वो पैसा इनकम करेगा, समझना है ना। तो मतलब सेकेंड चार्ज हम लोग लेके आएंगे तभी वर्क होगा, लेकिन तब उससे पहले तक वर्क का अवेलेबिलिटी है लेकिन वर्क हो नहीं रहा है, समझना है। सो पोटेंशियल इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, इज दैट क्लियर? समझ में आया पोटेंशियल क्या होता है? इट इज जस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क। अब मुझे बताओ, एक मैनेजर का पोजीशन है, एक इंजीनियर का पोजीशन है, एक लेबर का पोजीशन है, सबको सेम तनख्वाह मिलने वाला है क्या? नहीं। सो वैसे ही अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तीन का पॉइंट है Q से अलग अलग डिस्टेंस, सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा? नहीं सर, सब पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा। लेकिन अगर एक ही बंदा है, वो P के लिए भी अप्लाई किया है, A के लिए भी अप्लाई किया, B के लिए भी अप्लाई किया, ठीक है, तो वो कहीं पर भी जा सकता है, तो सेम काम करना पड़ेगा क्या उसे? नहीं, क्योंकि सबका पोटेंशियल अलग अलग है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वहां पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिसका पोटेंशियल कम है वहां पर कम काम करना। समझ में आया? Is that clear? Got it? So this is the concept of potential. तुम लोग सबको मालूम है कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन है, क्या रिलेशन सर? अरे यार माइनस यू बाई आर डी माइनस डी यू डी आर, दैट्स राइट। मतलब हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्शियल, ठीक है, उसको समझ लेते हैं।